जीवमजीवं ब्रह्मं जडवल्वस्नेन वेन्द्रवेन्द्रवन्दं वन्दितं सपदा शिरसा प्रणमो हरिहंकारं प्रणमो सिद्धार्थं प्रणमो वायुराणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोके सहस्राणं। कोई अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की दिवस की 1000 आदिनाथ भगवान की दिवस की 1000 शांतिनाथ भगवान की दिवस की 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धार्थ चक्रवर्ती नैमिचंद्र महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म अभिचर्य सवणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वादिष्टान जिनवाणी माता की विगत कुछ दिनों से हमने बृहद धर्म समृद्ध के अंतर्गत 6 द्रव्यों के स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ किया है। अभी तक 6 द्रव्यों में हमने जाना कि 6 द्रव्य हे होते हैं और मात्र 6 द्रव्य में भी जीव द्रव्य को उपादेय मानने पर भी सारे जीव द्रव्य उपादेय न होकर के मात्र निज शुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है, शेष जीव भी हेय है। इसलिए यही कारण है कि 6 द्रव्यों को हेय कहा है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों की व्याख्या इस संसार में ये 6 ही द्रव्य संसार का हेतु है, इससे पृथक कोई हेतु नहीं हुआ करता। जितना कुछ दिखाई दे रहा है इन 6 का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दिखने को तो मात्र क्या दिखता है, देखने के लिए एक ही द्रव्य को देख पा रहे हैं, लेकिन एक द्रव्य के परिवर्तन में परिणमन में ये 6 द्रव्य कहीं ना कहीं अपना स्थान रखते हैं। जीव का परिणमन, जीव का परिणमन कर्म ग्रंथ कहा गया है। इसलिए जीव जब भी परिणमन करता है संसार अवस्था में तो वह कर्मों के द्वारा परिणमन करता है और कर्म का परिणमन अर्थात पुद्गल का परिणमन वह काल ग्रंथ कहा गया है। क्योंकि एक बार पुद्गल जुड़ जाए और पृथक हो जाए, परमाणु अवस्था में आ जाए, तब भी पुनः जुड़ के वह विभाव पर्यायों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुद्गल जुड़ने पर, स्वभाव को प्राप्त होने पर फिर से विभाव को प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक बार सिद्ध हुआ जीव पुनः संसार में कभी नहीं आता। इसीलिए सिद्ध, वे सब सिद्ध हमारे लिए उपादेय हैं, जो सिद्धत्व को प्राप्त कर लिए हैं। उपादेय कब तक हैं? जब तक हम स्वयं की आत्मा को सिद्ध बनाने में नहीं लगते तब तक। जहां हमें निज ध्रुव ज्ञाय आत्मा दिखाई देने लगता है, वहीं उनकी पंच परमेष्टि की उपादेयता वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए
पंडित जी, निश्चय झूठा नहीं है, निश्चय झूठा नहीं है, व्यवहार भी झूठा नहीं है। व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय में पहुंचोगे कैसे? क्योंकि व्यवहार तो निश्चय का साधन है, लेकिन जो निश्चय को नहीं स्वीकारना चाहते वे कभी सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए ना तो व्यवहार को हे समझना, न निश्चय को हे समझना। ये दोनों दृष्टियां, व्यवहार और निश्चय की, वस्तु को समझने की दृष्टियां हैं। यही जनशासन है। जब तक ये दो दृष्टियां कमलेश समझ में नहीं आती जीव को, तब तक यह जीव वस्तु के सत्य स्वरूप को जान नहीं पाता। चार तरह से, दो तरह से तो आपने सुना ही है, मोक्ष शास्त्र आप सब पढ़े हैं, वहां दो तरह से वस्तु को जाना जाता है, प्रमाण नय गतिगमा। प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का अधिगम होता है, इसे जाना जाता है। नय में फिर हमने उसको व्यवहार निश्चय में भेद कर दिया, अथवा आगम भाषा में कहें तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय में भेद किया। और प्रमाण आपका ज्ञान है, इन दो वस्तुओं से जीवन में वस्तु को जाना जाता है, वस्तु की सत्यता को जाना जाता है। दर्शन इसके अलावा चार चीजों से भी वस्तु को जान सकते हैं। वह कैसे? चार तरह से वस्तु को देखा जा सकता है, द्रव्य की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से। ईशान, तुम्हारा द्रव्य क्या है? जीव। वह कोई स्थान घेरेगा या नहीं? स्थान घेरेगा कि नहीं? उसका अपना एक स्थान होगा कि नहीं? देखो, एक होता है स्वक्षेत्र और दूसरा होता है परक्षेत्र। यह लेखनी है, यह द्रव्य कौन सा है? पुद्गल द्रव्य है। इसका क्षेत्र क्या है? जिस स्थान पर ये घेरे है, यह तो उसका आकाश का पर क्षेत्र है, लेकिन इसका अपना क्षेत्र है कि नहीं? इसके पास अपना क्षेत्रफल है कि नहीं? पर क्षेत्र की अपेक्षा पर क्षेत्र है, लेकिन पुद्गल का स्वक्षेत्र होगा कि नहीं? ऐसे जीव का पर क्षेत्र और स्वक्षेत्र होगा कि नहीं? प्रत्येक द्रव्य का स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और स्वद्रव्य होता है। द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे पुद्गल दिख रहा है, क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो जैसा क्षेत्रफल इसका आकार है वैसा देखेंगे, काल की दृष्टि से देखेंगे तो पुद्गल नहीं दिख रहा पंडित जी, पुद्गल की स्कंध पर्याय दिख रही है। काल की दृष्टि से पर्याय पर दृष्टि जाती है, और भाव की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें जो भाव होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वह दिखाई देता है। पंडित जी, आज तक शशांक ये जिन्वाणी के गौण रहस्य हैं, जिन्वाणी के गौण रहस्य हैं। आपने भी बचपन से सुना होगा कि जैन आगम में द्रव्य की बात की, पंचास्तिकाय की बात की, फिर पदार्थ की बात की, और फिर सात तत्व की बात की। पंडित जी, ये द्रव्य, पंचास्तिकाय, पदार्थ और तत्व में भेद क्या है? कभी विचार किया? क्यों 6 द्रव्य से बाहर 9 पदार्थ है क्या? 6 पदार्थ से बाहर पंचास्तिकाएं हैं क्या? 6 पदार्थ से बाहर सब तत्व होते हैं क्या? तो एक ही बता दिया, 6 द्रव्य बता दिया, और आगे की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? आचार्य भगवान ने आज 22 गाथा पर्यंत आपको पंडित जी 6 द्रव्यों की पूरी व्याख्या समझा दी है। 23वीं गाथा में आचार्य भगवान पंचास्तिकाय को फिर से बताने वाले हैं। अब ये 6 द्रव्यों से बाहर पंच अस्तिकाय होते नहीं है, फिर भी आचार्य भगवान को यहाँ पंचास्तिकाय के बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर कुछ नहीं तो 7 तत्व बता दिए। 7 तत्व भी 6 द्रव्यों से बाहर नहीं होते, क्योंकि द्रव्य भाव आश्रयवादी के भेद से, द्रव्य आश्रय भाव आश्रय के भेद से एक जीव में है, एक पुद्गल में है। ऐसा होने पर भी राजकुमार जी, ऐसा होने पर भी आचार्य भगवंतों ने बार बार वही व्याख्या क्यों? आज आचार्य भगवत, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 6 द्रव्य तो समझ लिए, समझ में आ गए पुद्गल क्या है और हम क्या है।
धर्म द्रव्य क्या है, प्रियांक और अधर्म द्रव्य क्या है, आकाश द्रव्य जो स्थान देता है, और काल द्रव्य की तो साहगढ़ वालों ने बहुत अच्छे से व्याख्या सुनी है, जो सबसे दुर्लभ होती है। काल को व्याख्यात करना जिन शासन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में बहुत कठिन है। जिस काल द्रव्य को कोई नहीं जान पाया, उन्होंने सर्वज्ञ प्रभु ने अपने ज्ञान में जाना और उसका समीचीन व्याख्यान अपनी देशना में किया है, और वही हमने यहाँ पर अभी कुछ दिनों से जानने का प्रयास किया है। अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, एवं काल द्रव्य व्याख्यान मुख्यतया पंचम स्थले सूत्रद्वयम् गतम्। अब पंचम पांचवा स्थल में दो सूत्र हमने काल द्रव्य की मुख्यता से किए थे, वह व्यतीत हो चुके हैं। इस अष्ट गाथा समुदाय, इस प्रकार से 8 गाथाओं के समुदाय से पंचमी स्थल, पांचवें स्थल में अजीब द्रव्य व्याख्यान, अजीब द्रव्य का व्याख्यान करने वाला द्वितीय अंतरधिकार समाप्त हुआ। अब प्रारंभ हो रहा है अतः परम सूत्र पंचकम पर्यंत पंचास्तिकाय व्याख्यान करती। अब पंचास्तिकाय जो आपने सुना है, अब पंचास्तिकाय क्या होता है, संज्ञा क्यों दी गई है, उसका व्याख्यान करने वाले हैं। तत्र आदौ गाथा पूर्वार्धे षट् द्रव्य व्याख्यान उपसंहार उत्तरार्धे तु पंचास्तिकाय व्याख्यान प्रारंभ कथ्यते। उसकी यहाँ पर उसकी आदि में गाथा, आदि गाथा तो संहार रूप है। क्या कह, देखो जब भी शशांक आप ने जिन धर्म पर आधारित फिल्म का निर्माण किया, जब वो फिल्म का निर्माण किया तो उसमें शुरुआत में आपने कुछ विषय उठाया, उस विषय को विस्तार, बीच में फिल्म के आधे में से लेके पूरे तक आपने उसका विस्तार किया, और अंत में जो विषय आपने शुरू में लिया था उसका उपसंहार किया था कि नहीं? उपसंहार नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि विषय क्या था, फिल्म क्या निकल गई और अंत में हुआ क्या, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आचार्य भगवान ने आधी पंक्ति में ये उपसंहार किया कि अब हमने 6 द्रव्यों का व्याख्यान समझ लिया है, और अब पुनः क्या विषय आने वाला है, नया विषय क्या आने वाला है, उसका यहाँ इस गाथा में मुख्य रूप से यह बताने जा रहे हैं। एवं छप्पेदम जीवा जीव उत्तम काल विजितम राधवा पंचतिकायादु एवं छप्पेदम जीवा जीव भेदोदत्वम् उत्तम काल विजितम राधवा पंचतिकायादु एवं छप्पेदम जीवा जीव भेदोदत्वम् उत्तम काल विजितम राधवा पंचतिकायादु। एवं छप्पेदम, इस प्रकार से यहाँ पर 6 द्रव्य जीव अजीव के भेद से, यहाँ पर भेद रूप से जीव और अजीव के भेद से यहाँ पर 6 द्रव्य का व्याख्यान हुआ। उत्तम काल विजितम, अब इन 6 द्रव्यों में से एक 6 प्रकार के द्रव्य का निरूपण हो गया, उसमें से उत्तम काल विजितम, काल को छोड़ करके राधवा पंचतिकाया, काल द्रव्य को हटा दें तो 5 द्रव्य क्या कहलाते हैं? अस्तिकाय। दर्शन कौन कौन से हो गए? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को छोड़ करके 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य को अस्तिकाय कहा गया। अभी अस्तिकाय क्या होता है यह अभी आचार्य भगवान नीचे स्वयं बताने वाले हैं, तो इस गाथा में मात्र इतना ही है, इसलिए इसको यहाँ पर करके और आगे हम आपको ऐसा तो नहीं लग रहा महाराज जी आज बहुत ठोस शुरू से ही ठोस केवल पढ़ने लगे। अभी बताने वाले, चिंता नहीं करना, अपन तो लिपनिया नहीं पी सकते, आने वाले एवं पूर्वोक्त प्रकार सर्ववेद विदम, इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से 6 भेद इदम जीवा जीव प्रभेदता, जीव और अजीव, अजीव के फिर से भेद करते तो 6 द्रव्य हमने जाने, साकाश द्रव्य मुक्तम, ऐसा हमने उन्हें द्रव्य कहा था।
कथितम प्रतिपादनम ऐसा कहा गया, प्रतिपादित किया गया। तदेव षड द्रव्यम कालेन व्यक्तम, उन्हीं षड द्रव्यों में काल को छोड़ करके व्यक्तम रहितम ज्ञातव्य, जानना चाहिए। पंचास्तिकायस्तु पुनरपि, उन्हीं में से काल को छोड़ के 5 को अस्तिकाय जानना चाहिए। पंचेति संख्या ज्ञाता तावद इदानी मस्तित्वम कायत्वम च रूपति। अब हमने जान लिया पंचस्तिकाय में कितनी संख्या की? 5। बोल ही रहे पंच अस्तिकाय, अस्थि और काय। अब इसमें जो अस्थि शब्द है उसका क्या अर्थ है और काय शब्द का क्या अर्थ है? भैया अस्तित्व है कि नहीं तुम्हारा? तुम्हारी काय दिख रही कि नहीं? शरीर कहाँ है ना? बस यही अस्तित्व और यही काय है। अभी यहाँ पे समझ में ऐसे आपको क्या है, समझ में ऐसा लगता है कि एक अस्तिकाय क्या हो गया, भिन्न है। तोड़ के देखो शब्दों को, तुरंत पकड़ में आता है। 2 चीजें जहां मिलेंगी, अस्तित्व होना चाहिए और काय होनी चाहिए। जहां जहां ये दोनों चीजें होगी वहां उसको अस्तिकाय कहा जाएगा। परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर आपको विस्तार से समझाते हैं। संति जदो देणे दे अतिथि वर्णति जराजम्मा कायाय बहुतेसा नमः कायाय अतिकायाय संति जदो देणे दे अतिथि वर्णति जराजम्मा कायाय बहुतेसा नमः कायाय अतिकायाय। पांच अस्तिकाय, 6 द्रव्य। पंडित जी अब आइए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 तरह से हम वस्तु को जानते हैं। अभी हमने उदाहरण देखा, ये वस्तु है, इसका द्रव्य है कि नहीं, इसका क्षेत्र है या नहीं, इसका काल पर्याय होगी कि नहीं, इसमें कोई उसका भाव होगा कि नहीं। भाव समझ में आ रहा है कमलेश भैया? मानव हो तो मानव का भाव क्या होता है? मानव का भाव मानवता, मानव का भाव मानवता। मनुष्य है और मनुष्यत्व ना हो, मनुष्य हो और मनुष्यत्व ना हो तो मानव कहलाएगा। मानवता ना हो तो मानव कहलाएगा क्या? मनुष्य हो तो मनुष्यत्व चाहिए, मानव अर्थात मानवता चाहिए, समत्व पढ़ते ना, क्यों प्रत्यय जहां लगता है वहां भाव अर्थ में लगता है। ततस् भावम तत्वम, जो उसका भाव होता है वही तत्व होता है। तत्व का भाव प्रत्यय, जोड़ा ना, मनुष्य में जोड़ तो क्या हो गया? मनुष्यत्व, उसका भाव पकड़ में आ गया। फिर समता के जिसमें परिणाम हो उसका नाम समत्व, तो आप क्यों जोड़ा? समता के भावों से युक्त, उसका नाम समत्व। जहां जहां तो प्रत्यय जुड़ता है वहां वहां उसके भाव को पकड़ना होता है। अब देखो पंडित जी, पदार्थ, द्रव्य की दृष्टि से पदार्थ, द्रव्य, 6 द्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में जो द्रव्य है उसमें से जब हम द्रव्य को देखते हुए व्याख्या करते हैं तो हम द्रव्य, 6 द्रव्यों की व्याख्या करते हैं। जब हम क्षेत्र को पकड़ते हैं पंडित जी, तब हम पंचास्तिकाय को देखते हैं। जब हम काल को देखते हैं, पर्याय को देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं? पदार्थ को देखते हैं। उसमें पुण्य पाप रूप पर्याय दिखाई देती हैं, पुद्गल की पुण्य पाप रूप पर्याय दिखाई देती है। और जब हम भाव को देखते हैं तो तत्व दिखाई देता है, उसके अंदर का भाव क्या होता है, किन भावों से आपको आश्रवादी होता है, यह दिखाई देता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इसलिए एक वस्तु को निर्धारित करने के लिए आपको इसका स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, अनंत चतुष्टय बोलते ना,
अनंत चतुष्टय है, लेकिन इसका स्वचतुष्टय दर्शन जब भी कोई बोले तुम्हारा स्वचतुष्टय क्या है, तो स्वदेह नहीं है तुम्हारी। तुम्हारा जो स्वद्रव्य है वह जीव द्रव्य, उसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र, उसकी जो पर्याय है वह पर्याय, और उसका जो भाव है वह भाव। ऐसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल से युक्त प्रत्येक द्रव्य हुआ करता है। अगर ये नहीं होगा, अब थोड़ा सरल कर देते, बहुत हाँ, शब्दों को सुन सुन के भी ताकत लगती है। शशांक, जब तक इनकी ताकत, जो शब्दों की ताकत है, वहां प्रत्येक शब्द में अपनी ताकत होती है। आप शब्दों की ताकत को नहीं समझते, इसलिए जो प्रभावी व्यक्ति होता है वह आपको शब्दों की ताकत से बांध रखता है। और जिसके पास शब्द की ताकत नहीं है, पंडित जी जैसा व्याख्यान यहाँ हो रहा है, इसको एक अगर प्रिया पेट में गए, चाय वाला मिला, कैसे बेचता है? ऐसे नहीं बेचता, बिकेगी नहीं। ईशान, चाय वाला मिला, मूंगफली वाला मिला होगा, ठंडों में तो बहुत मिलते हैं, बुंदेलखंड है, जरा खड़े होके बता दो कैसे बेचता है। अरे बता दो, कुछ नहीं जाएगा, अपने घर पे बैठे कैसे बेचेगा? आवाज तो सब लगाना जानते हैं, बकरी की आवाज लगाती है। कमलेश भैया आप भी बता दो, ये बच्चे तो शर्माते हैं, आपका तो अपना घर है, बता दो कैसे मूंगफली कैसे बेचेगा? शशांक, तुम तो सबको नचवाते हो, है ना? तो जैसा बोलते हो तुम्हारे ऊपर ही नाचना पड़ता है, उससे बोलते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, क्यों डायलॉग अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से गुजराते हैं। अगर कोई बोले मूंगफली ले लो भैया, तो जितने सो रहे थे बेहोश हो जाएंगे। तो मूंगफली वाला भी ये जानता है मुझे मूंगफली कैसे बेचना है। और यहाँ पर एक हमें पुराना याद है, कमलेश भैया, जब यहाँ बीना के आसपास एक मूंगफली वाला था, वो मूंगफली लेके आता तो कंपार्टमेंट में 10 में से 7 लोग खरीद लेते, और उसके पहले 5-6 निकल जाते मूंगफली वाले, एक भी नहीं खरीदता। ऐसा क्या उसके पास में तरीका था? बस जो तरीका उसको पता था वह तरीका आपको नहीं पता, इसलिए आप अपने कार्य में असफल होते हैं। शशांक, मूवी बनाने में, फिल्म बनाने में उतार चढ़ाव नहीं करेगा जो व्यक्ति भाषा का। क्यों आप जब कोई ऐसा आप फिल्म देखने जाते हो, डरावनी फिल्म में, ये वहां से शशांक भैया यदि हंसी मजाक वाला संगीत छोड़ दे तो डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? संगीत ने क्या किया? पिक्चर तो वहां पर डरावनी दिखाई जा रही थी, लेकिन संगीत ने उसका पूरा का पूरा माहौल जो बनना था वह समाप्त कर दिया। मूंगफली बेचने वाला मूंगफली जब तक कैसे बेचेगा? ईशान बता दो। मूंगफली वाले की बेचने की मां, आप तो सब्जी बेचने वाले को जानते हो, सुबह सब्जी कैसे बेचता है वो? सबकी अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। जितना प्रभावी व्यक्ति होगा, जितने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करेगा, उसका वक्तव्य उतना ही निर्णय का होगा। बहुत ऊंची बात है, हमारे आचार्य भगवत अच्छे से जानते थे। हमारे ग्रंथों में तू मैं ये सब नहीं चलता। जहां पर द्रव्य गुण पर्यायों की व्याख्या हो गई हो, शब्द सुनते ही से क्या लग रहा है? दर्शन। शब्द सुनते से कुछ गहराइयां आ रही है। द्रव्य गुण पर्याय ये क्या होता है? स्वद्रव्य, स्वचेतन, स्वकाल, स्वभाव, ये क्या होता है? अंदर में जागृत होता है कि कुछ तो है। कुछ लोग सोते हैं लेकिन वे अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्हें लगता है कि इसे कुछ नहीं पता। लेकिन इसी को जब मूंगफली वाला बहुत सारे आए थे, वो बीना स्टेशन पे एक भी नहीं बेच के गया, और वह पूरे कंपार्टमेंट में 10 में से 7 को बैठ जाता है। बस
जिसको ये स्वद्रव्य स्वचित्त स्वकाल भाव समझ में आ जाता है, पूरी जनता में से लेने वाले फिर अपने आप मिल जाते हैं कि होता क्या है। कितनी सी बात है खंडेश भैया। नहीं तो अभी आज ये जो शशांक आया है, ये लग छोटा सा रहा है। हाँ, हमने भी पहली बार मिले हैं, लेकिन अभी आज आप जो इसने कुछ महावीर भगवान के जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं, वाकई सराहनीय है कि अगर युवा आज महावीर भगवान के इस शासन जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए जिस स्तर पर ये हैं उसी स्तर पर सोचने लग जाएंगे, तो नियम से ये जिन शासन हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाला है। आपको जो वीर ये बालक का ही बनाया हुआ है, ये लग रहा है छोटा सा, लेकिन जिन शासन को इसने शशांक एक बार खड़े होकर सबको दिखा दो अपना चेहरा। उसकी मेहनत है, उसने जिन शासन के बारे में सोचा है, और आप जैसे युवाओं को दर्शन एक बार पुनः अपने जिन शासन की महिमा को दिखाने के लिए अब उसने अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया। बहुत पापा उसके पता कैसे उसने कैसे बनाया, इसलिए आप लोगों को भी अपना जीवन सुधारना है तो ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना में अपना सहयोग देते रहना चाहिए। शशांक एक नहीं, ये तो शुरुआत है, आपका कार्य है जिन शासन के प्रत्येक सिद्धांतों को अपनी प्रतिभा के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाना, ये आपके हाथ में है। एक काम नहीं करिएगा, एक तो शुरुआत है। हाँ पंडित जी, बिल्कुल, जिन शासन की जहां तुम प्रभावना करोगे, हमारा क्या सभी गुरुओं का भरपूर आशीर्वाद आपके साथ है। हाँ, थोड़ा सा मैं काम नहीं चलता। विकास क्या करते हैं ना, कुछ लोग आहार कराने आते हैं और आहार कराने आए वहां, सुब्रत सागर जी हमारे ज्येष्ठ मुनिराज हैं। हम लोग जब आपस में भी अच्छे, जब आप लोग नहीं होते तो हम लोगों की, हाँ, तो बोलते हैं विकास देखो अंदर की बात है, अच्छी बात है, मजा आता है, आनंद, हम लोगों को भी आनंद आता है। तो कहते हैं कई अम्मा आती है और पंडित जी वो अच्छे 6 फुट से ऊंची हाइट है, अच्छा शरीर है, कभी भैया देखिए, और उनकी अंजलि थोड़ी ऊपर रहती है, छोटी माँ तो हाथ पहुंची नहीं, उनकी अंजलि इतनी ऊपर रहती है। बाबूजी वे कहते हैं बाबूजी जैसे ही करा पाते हैं हाथ, जो दिलदारी से मुट्ठी भर के, नहीं तो कहते एक बादाम लेके आए तो हमारी दाल में लगी रह जाएगी, हम काय बोले कि तुम्हारी दाल बादाम भी खराब होए और हमारी, तो ऐसे दिखा रहे कि एक बादाम रखी। इनका काम, बाबूजी का काम, ये ऐसे वैसे चलाते नहीं, तो भर भर के चलाते। तो कहते ऐसे लोग हो तो थोड़े से में शशांक दाल में भी लगे रह जाए। अब इनने माँ ने दिया, अब अनार का रस लाए, कहते पंडित जी मजे लेते रहते हैं पंडित। तो राजकुमार भैया गिलास छोटा सा, वो भी पतला वाला बुंदेलखंडी गिलास, उसमें आधा गिलास, आधा अनार का रस। अब महाराज जी पूरा तो खाली कर नहीं सकते, तो अंजलि में आधी अंजलि बनेगा, उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो महाराज जी कहते ऐसा लेके आए, आधा भरा भराया, हम अपनी हरी की संख्या भी बढ़ाए, और पता चला मुंह में गया और मुंह में रह गया लगा, और कम से कम ऐसे ही शशांक, ये तो दृष्टांत था। तुम्हारी ये छोटी सी मूवी, पहली मूवी है, एक कहीं रह के रह जाएगी तो वो दाना में लगी रह जाएगी। तुम्हें तो ऐसा करता है कि पूरा जिन शासन की प्रभावना से जितने लोग हैं सबका पेट भर जाए, इतना तुम्हें काम करना है। तुम तो अपना दुनिया में भोग विलासता को दिखाने वाले, काम वासनाओं को दिखाने वाले, कुदेवी देवताओं की पूजा दिखाने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु को इस माध्यम से दुनिया में पहुंचाने का काम जो तुम कर रहे हो बहुत श्रेष्ठ है, इसको आगे बढ़ाते गए। छोटा सा नहीं तो दाल में लगा रह जाएगा। हाँ, एक बना के और शांत बैठ गए, अब तो आगे पैसा,
देखो, जिन शासन की छोटा सा दान देता है पंडित जी, तो उसको कभी पीछे बढ़ के नहीं देखना चाह पड़ता। तो तुम पूरी दुनिया में जिन शासन की प्रभावना करोगे, ये मत सोचना कि तुम्हें कभी पीछे बढ़ के देखना पड़ेगा। ये बात माँ आप तो अनुभव करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना। जितने देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, बाबूजी आपसे अच्छा कौन जानता होगा। जितने गुरुओं के भक्त हैं, कभी पीछे बढ़ के नहीं देखना पड़ता। इतना ही है। यहाँ पर समझ में आया कब क्या बोलना है कमलेश भैया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभावी बनाना है तो मैंने तुम की भाषा से प्रभावी नहीं बना जा सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इतने विशेष ग्रंथ लिखे, उनकी प्रज्ञा थी। छोटी मोटी प्रज्ञा के धनी इतनी उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। निकलती नहीं भाषा पंडित जी। जिसके मुख पर दर्शन सुबह से उठे और अपशब्दों के अलावा कुछ ना निकले, जब भी निकले अपशब्द निकले, वे कभी भी उनके शब्द किसी के लिए कार्यकारी सिद्ध नहीं होते। धन्य है वे लोग, विकास धन्य है वे लोग जिनके मुख से उठते से ही पंच परमेष्ठियों का स्मरण रूप नमोकार बंध निकलता हो, जिनके मुख में कभी अपशब्द नाम के चीज ना आती हो। धन्य है जो या तो बोलते ही नहीं है, ऐसे दिगंबर योगी मुनि मौन रहते हैं और जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, सीमित बोलते हैं, मित प्रिय वचन ही बोलते हैं। ऐसे योगी इस धरा पर अतुलनीय प्रज्ञा के धनी और वही प्रज्ञावंत है जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं करते। इसलिए क्या करना चाहिए मां? ढक्कन ढके रहना चाहिए। तब ढक्कन ढके रहने से भात जल्दी पकता है। ढक्कन ढके रहने से भात जल्दी पकता है। ढक्कन खोल के पकाया गया भात जल्दी नहीं पकता। दादा भक्चन दादा ढक्कन खोल के जो पकाता है वह ज्ञानी होता है। इसलिए यदि इस निज आत्मा को सिद्धात्मा बनाना है तो ढक्कन बंद करे बिना वह पकने वाला नहीं है। ढक्कन ओजस पूरा व्यर्थ में ही समय निकल जाएगा, बोलने में ही समय निकल जाएगा, तो अंदर की ऊर्जा सब कुछ बाहर चली जाएगी। फिर अंदर को ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? इसलिए मौन साधना। और बोले तो कितना बोले? हित मित प्रिय सीमित। तब तो देखो आज एक बात और बता दे रहे, सुखी रहने का उपाय बता देते हैं। हाँ, वृद्धों को सुखी रहने का उपाय। राजकुमार जी, वृद्धों को सुखी रहना है जब वृद्ध कुछ काम के नहीं रह जाते। देखो भाई, ये सत्यता है। आप घर में हो और दिन भर किसी को टोकोगे, किसी को बोलोगे, किसी को रोकोगे, पोते नाती को कुछ भी कहोगे, बहू बेटे को कुछ भी कहोगे, वे आपकी सुनने वाले पक्का है ना? फिर जब नहीं सुनेंगे तो आपको संक्लेशता होगी, और संक्लेशता होगी तो किसका भाव बिगड़ेगा? और अभी भी दुख और परलोक में भी दुख। जिनको अपना भाव सुधारना हो वे उम्र के साथ अधिक से अधिक मौन रहना सीख रहे हैं। आपकी बात मानी जाना नहीं है, आपको पता है, और सुबह से आपने चालू हो गए टेप रिकॉर्डर बिना बंद के, अब चालू रहेगा तो वे सुनते भी हैं तो वहां से निकल जाते हैं। और यदि सीमित बोला जाएगा तो बाबूजी ने आज क्या बोल दिया, लोग बहू बेटे आपकी बात का सम्मान करेंगे। बाबूजी कभी नहीं बोलते, आज कुछ बोला है हम उनकी बात को नकार नहीं सकते। जितना बोलना नहीं पड़ेगा मां, कुछ दिन सहना, और वही उसका बस जब भी बोलो। एक और सुखी होने का पंडित उपाय है। सुखी होने का उपाय ये है
कि बहू को, वो अपने हिसाब से आप बहू आए थे बन के, तो पहले दिन सब कुछ आपने अपने कब्जे में ले लिया था, तो बड़े होके तो आपको ही मिला था ना, पूरे घर का कब्जा किसको मिला? आपको ही मिला ना। तो आप उसके दिन आ रहे हैं तो आपको चिढ़ क्यों हो रही? सारा कब्जा उसका ही होने वाला है, आप तो कुछ दिन रहोगे, फिर तो जाना है। ये बात तो नियत है, इस चीज को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे, जब उसको अपने अनुसार ही चलाना है, तो आप उसको टोक टोक कर अपने अनुसार क्यों चलाना चाहते हो? उसके अनुसार चलोगे। देखो सब लोग अपने अनुसार जीते। माँ, आप लोग सबसे अच्छा जीवन जीते हो अपने हिसाब से। प्रत्येक माँ अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहती है कि नहीं? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने घर को व्यवस्थित ना रखना चाहती हो? जब आप बहू थे तब भी आपकी जो यही सोच थी, जो वो नई बहू आई है उसकी भी यही सोच है, लेकिन सोच अंतर होने पर भी दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने घर को सुखी रखें। तो मां करना क्या है? स्वयं को सुखी रखना है और परिवार का माहौल अच्छा चाहिए है, तो करना क्या पड़ेगा? मंदिर में नहीं बैठना पड़ेगा मां। मंदिर में धर्म नहीं होता, धर्म के लिए स्थान है, लेकिन धर्म अगर यहाँ सीखा है पूरे जीवन, तो घर में धर्म करके दिखाओगे, मौन रहोगे और लोगों की। देखो मां, बहू से काम करने का तरीका बतवाते। पंडित जी, एक मुनिराजों से सब चीज इनको समझ में आ जाती है, इनसे बच के ही रहना चाहिए। हमने एक दिन और बोला था, हम तो घर में आचार्य भगवान ने इतना अनुभव उनके साथ रह के दिला दिया है कि कैसे कैसे लोग आते हैं और कैसे कैसे उनको संभालना पड़ता है ना। और दर्शन क्रिया किसके घर जाओ तो पता चल जाते बेचारे की हालत क्या होगी। हाँ, मतलब जो उस घर में, हम लोग तो एक दिन खाने वाले, बेचारा रोज रोज वैसे ही खाता होगा तो उसकी हालत क्या होगी। तो ये सब चीजें उसके भोजन से उड़ते मुनिराजों से, इसलिए नहीं तो चौका लगाओ तो सब घर की गोल पट्टी खुल जाती है। हाँ, कौन वहां पे, कौन किसको चिल्ला के बुला रहा है, कौन किसको डांट के बुला रहा है, कमलेश भैया, कौन एक दूसरे की नहीं सुन रहा है, पूरी खटपट। महाराज जी मौन रहते हैं, खुले रहते हैं, ये खुले रहते हैं, पलके भैया जी, महाराज जी की पलके अंजलि में होती है शशान, लेकिन सब पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, ये माँ पता है पीछे से गैस चालू करे ना, ये बहुत तेज होते हैं, और देख जाए तो वहीं लंबाया करना पड़ेगा माँ। हाँ, ना तो छुप के करना, मायाचारी की थी तो इसकी पर्याय मिल गई, अब पुनः मुनिराजों के अम्बाचर्यों में मायाचारी करोगे तो और कहाँ जाओगे। इसलिए ना तो छुप के गैस चालू करना चाहिए, ना महाराज जी का त्याग है तो कोई ब्रह्मचारी दीदी यहाँ पर बैठे हो उनको भी समझ लेना चाहिए महाराज जी का त्याग नहीं, औषधि में नमक की उंगली डल जाती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनके संयम को निर्दोष पालन कराना आपका कर्तव्य है। तो उपाय ये है बहू से काम करवाने का। बहू से काम करवाने का उपाय ये है कि उसके अच्छे कार्यों की आप प्रशंसा करना सीख जाओगे तो बहू आपको हाथों पर लेके चलेगी, और आप मात्र टोकते रहोगे तो जीवन पर्यंत निकल जाएगा। अंत समय में भी आप अकेले पड़े रहना, कोई पूछने वाला नहीं है। तो टोकने की जगह प्रवृत्ति क्या करना है? टोकने की जगह सद्गुणों की प्रशंसा जहां प्रारंभ हो जाएगी वहीं आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब वह आपसे पूछ के काम करेगी मां, आपको बोलना नहीं पड़ेगा ऐसा करो। जब आप प्रशंसा करने लगोगे तब वह आपसे पूछेगी मां ऐसा करूं क्या, तब भी थोड़ा सा, जरूरी नहीं उसके अनुसार करने दो। क्या करना है? पूरा जीवन अपन ने यही किया है, छोड़ दो उसके ऊपर, तुम जानते हो, अपने हिसाब से कर लो। ऐसा बोलोगे तो और आपकी ही महिमा बढ़ेगी। और जब फिर से पूछे तो सलाह बस देना, करे या ना करे उसमें छोड़ देना। बस यही जीवन में सामंजस्य बिठा कर चलना और घर का माहौल अच्छा करना है तो मां आपके हाथ में होता है। एक मां यदि समझदार है
तो जिस घर से आई है वह घर भी शोभायमान होता है, और जिस घर में जाती है वह भी शोभायमान होता है। उसके जो बच्चे हैं उसके संस्कार भी, उनके संस्कार भी उस माँ के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए आप अपना जीवन जैसा जियोगे वैसे कई परिवारों का सुख आपके हाथ में हुआ करता है। पंडित जी ये बात नहीं, हाँ शशांक, आप दूसरे माध्यम से समझाते हो चीजों को, लेकिन लोग वहां पर सुन के और चले जाते हैं, बैठ जरूर जाते हैं दिमाग में, क्योंकि देखना भिन्न विषय होता है। लेकिन हमें जो ये जिन धर्म की प्रभावना है, ये प्रवचन क्यों करना है? ये प्रवचन ही है एक जिनके माध्यम से महावीर भगवान ने देशना दी थी और उसी से अनंत जीवों का कल्याण हुआ था। ये प्रवचन ऐसे नहीं है पंडित जी सुबह शाम, क्यों क्या करना, अंतरंग तप चल रहा है कमलेश भैया, अंतरंग तप मुनिराज का स्वाध्याय 6 तपों में तप है कि नहीं, और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय 5 स्वाध्याय में वासना, रचना, आज्ञा, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है कि नहीं। प्रवचन क्या है? आपको लग रहा है महाराज जी फ्री हैं, तो सुबह भी बोलते हैं अपना गला खराब करते हैं और शाम को भी बोलते हैं अरे माँ जो तप चल रहा है मुनि का काम ही ज्ञान ध्यान तप रखना, या तो ध्यान करें या फिर ज्ञान में लीन रहे। तो ज्ञान में लीन होने के लिए स्वाध्याय नाम का तप है, उसमें धर्म उपदेश नाम का तप है, और वो प्रवचन उसी के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं मां, 16 कारण भावनाओं में प्रवचन वत्सल भावना है कि नहीं। पंडित जी तीर्थंकर प्रकृति की तैयारी चल रही है। हाँ, लोग तो सुबह से लेके शाम तक अब सब भी बोलते मिलते हैं पुण्य बनाओ दर्शन, पुण्य बनाओ, नहीं तो यहां से साहेगढ़ सागर बस स्टैंड पे चले जाना, बेचारे का पूरा दिन साहेगढ़ सागर सागर साहेगढ़ चिल्लाते चिल्लाते निकल जाता है। ऐसे कितने लोग हैं, देख लिया करो वहां जाके, बेचारा उस सुबह से भाजी लेके बैठा है तो भाजी के रट निकालते निकालते निकल जाएगा, ले लो भाजी 5 रुपए। और आप कितने पुण्यशाली हो कि अरहंतों को स्मरण करते करते अगर निकालोगे जीवन। हाँ, ये भी कमलेश भैया अपने पुण्य को भी थोड़ा देखते रहना चाहिए, तो अपनी अंदर की महिमा आती है। नहीं तो कमलेश भैया पहले बच्चों को उठाया सो उनको लेते फिरे, अब नाती पोते हो जाए तो नाती पोते को लेकर छोड़ो। इसलिए झंझट ही नहीं पालना, हाथ में जिनवाणी हो बस, इसके अलावा कुछ ना हो, इसको लेके चलेंगे, हाथ में बिछी कमंडल हो ना, कहां नाती पोते की नाक पहुंचना है। यही जीवन है, यही जीवन है, यही आनंद का जीवन है। और जब तक इसकी महिमा नहीं आएगी तो ये अच्छा लगेगा कि कमलेश भैया तो अच्छे ठंड में एसी में मतलब हीटर में बैठे और महाराज ठंड में सड़ रहे। अरे हमें पता है कहां आप कितने ही अच्छे हीटर में बैठ लो, लेकिन दिमाग में कितने हीटर लगे हमें पता है। राजकुमार भैया कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, इन लोग को समझना चाहिए। शशांक कभी पैसे के पीछे मत भागना बेटा, पैसा आनंद नहीं देगा, पैसा आनंद नहीं देगा। पैसे कमाने वाले यदि आनंदित होते तो विश्व के बड़े बड़े लोगों से तुम मिले होगे, उनसे पूछना तुम्हारा जीवन सुखमय है क्या। आनंद देना है, आनंद लेना है तो पैसे में नहीं मिलेगा। जितना तुम्हारे अंदर अपना संतुष्ट होते जाओगे, अपने अंतरंग को पहचानते जाओगे, उतना आनंद तुम्हारा बढ़ता रहेगा। इसलिए मां पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो अपना वर्तमान में वैभव है उस पर यदि आपको गर्व होगा, संतुष्टि होगी, अपने धर्म पर, वैभव पर, जिन धर्म को पाने में यदि आपको गरिमा आती है तो इससे अच्छा आनंद और कहां मिलेगा। पूरे जीवन नहीं मिल सकता। पूछ लेना जिस जो हीन कुलों में जन्मे हो,
जिसको मल उठाना ही सिखाया गया हो, जिसको और कोई काम ही नहीं हो, उसके हाथ में शुरू से छुरी मिली हो, वह कब अच्छे परिणाम कर पाएगा मां? इस बात को, अपने परिणामों को धन्य दे दिया करो, अपनी पूर्व की पर्यायों को धन्य माना करो कि हमने पूर्व जन्म में कुछ महापुण्य का कार्य किया होगा जो इस पर्याय में वेद शास्त्र गुरु जैसी, जिन आगम जिन धर्म जैसी शरण मिली है। अन्यथा लोगों को भी देख लिया करो, सुबह से छुरी लिए हैं, सुबह से मल की दलिया और झाड़ू लेकर आपके घरों की सफाई करने आते हैं। ये क्या देगा? शशांक यही आनंद देगा। जिस दिन जैन की, जिन धर्म की महिमा अंदर में बैठ जाएगी, फिर कुछ अभिलाषा नहीं रहेगी। सबसे श्रेष्ठ चीज आपने प्राप्त कर ली है। जिसके पास सबसे श्रेष्ठ चीज हो ईशान, उसका मुंह लटका नहीं हो सकता, उसका मुंह तो हमेशा प्रसन्न और आनंदित दिखेगा। इसलिए कमलेश भैया हीटर में बैठ के रोते हुए दिखते हो, सब कुछ ओढ़े हो शीत में तो भी चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, करोड़ों तिजोरी में है फिर भी मुस्कान नहीं होती भागचंद जी। और जिसके हृदय में जिन शासन विराजमान है, ऐसे दिगंबर योगी के तन पर एक वस्त्र नहीं होता, तिजोरी में कुछ नहीं होता। और दुनिया में कुछ भी हो शशांक, दुनिया में कहीं चले जाना, लोगों को जीवन जीने के लिए कहते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं है इसके पास, भिखारी भी होगा उसके पास भी 150-500 रुपए मिल जाएंगे। बिना पैसे के जीवन नहीं निकलता, बिना रुपए के भिखारी का भी जीवन नहीं निकलता। एक दिगंबर योगी है जो अपने पास किंचित मात्र भी पैसे नहीं रखता और जीवन में उससे सुखी कोई भिखारी नहीं देता। पूरा विश्व छान के आ जाना, जो एक रुपए के लिए तरसते हैं, भिखारी हैं, फिर भी पैसे रखे मिलेंगे। लेकिन दिगंबर योगी जो चक्रवर्ती थे, सतखंडाधिपति थे, वे सारा छोड़कर चले गए। कुछ ना कुछ तो आनंद होगा जो वो आप नहीं ले पाते, सतखंडाधिपति नहीं ले पाता, राजा महाराजा नहीं ले पाते, वो दिगंबर योगी लिया करता है दर्शन। इसलिए ठंड हो या गर्मी हो, ये मुनिराज चेहरा लटकाए नहीं मिलते, ये मुनिराज तो हमेशा प्रसन्न चित्त आनंदित ही मिलते हैं। यही है जिन शासन। समय आपका हो गया। पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय में अब अस्तिकाय, अस्तित्व और कायत्व दो चीजों से जुड़ के बना है पंचास्तिकाय। ये क्यों आया था ये सारा विषय आपको पता है? आपको लग रहा है नया शब्द है, अरे तू मैंने के शब्द बहुत हल्के शब्द हैं। पंचास्तिकाय, द्रव्य, पदार्थ, तत्व, इनको जब सुनोगे तो बुद्धि विकसित होगी, नहीं तो पूरा जीवन तो तू मैं निकल ही रहा है। इसलिए आगे अपन इसको समझेंगे ये पंचास्तिकाय क्या होता है। बोलिए आचार्य और विशुद्ध